एक साधक की जिज्ञासा है कि जब हम ऊर्जा गति करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उस समय जो मंत्र बोला जाता है, सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्, तो इसमें सूर्य को हम पेट में कैसे रख सकते हैं? एक सूत्र है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में भी है। इसलिए कोई चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जो इस शरीर में ना हो, यानी परमपिता परमात्मा भी हमारे शरीर में रहते हैं सूक्ष्म रूप में। इसी तरह से सूर्य का वास, सरस्वती का वास, समस्त तत्वों का वास इस देह के अंदर है। और विशेष रूप से हमारा जो जीवन है वो निर्भर करता है जीवनी शक्ति पर, वो शक्ति जो हमको सूर्य से प्राप्त होती है। वो सूर्य से प्राप्त शक्ति हम मुख के द्वारा भोजन के माध्यम से लेते हैं, क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश से वनस्पतियों को जीवन देते हैं, पेड़ पौधों को जीवन देते हैं, और फिर उन पेड़ पौधों वनस्पतियों को भोजन के रूप में लेकर के जो हमारे जीव जंतु हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। और जो मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी पशु हैं, वो उन पशुओं को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं जो वनस्पतियों को खा करके जीवन धारण करते हैं। यानी सूर्य से सीधे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, सूर्य से वनस्पतियों अन्न, रस आदि के माध्यम से भी जीवन धारण किया जा सकता है, और सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का साधन ये भी है कि जो जीव सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर अपना जीवन धारण करते हैं उनको खा करके हम अपना जीवन बिताएं। लेकिन जो योगी लोग हैं उनको ऊर्जा गति के माध्यम से सीधे सीधे सूर्य से ऊर्जा लेने की क्षमता मिल जाती है, या कि ये जागृत कर लेते हैं। क्षमता तो सबके अंदर ही है। आप जब स्नान करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप वस्त्र उतारते हैं तो आपकी नाभि में कुछ कॉटन रखी हुई मिलती है, लेकिन बहुत कम बिरले ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि ये कॉटन नाभि में कहाँ से आ गई। वो कॉटन आपकी नाभि सक करती है, क्योंकि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब भी नाभि के माध्यम से ही हमने जीवन धारण किया हुआ था। माँ के शरीर से, नाभ नाल से हम जुड़े हुए थे, और माँ खाती थी और हम उसको अपने जीवन धारण करने के लिए प्राप्त कर लेते थे। 9 महीने बाद जब जन्म हो गया तो फिर हम दुनिया के रसों में लिप्त होने शुरू हो गए। षड्रस भोजन और 56 भोग में हमारी आस्था बढ़ती चली गई। परिणाम ये हुआ कि जो सूर्य से सीधा ऊर्जा लेने की प्रक्रिया थी उसको हमने बिसरा दिया। लेकिन नाभि हमारा अब भी साथ दे रही है, और अब भी साथ इस रूप में देख रही है, जैसे कि मैंने बताया कि आप स्नान करने भी जाते हैं तो आपको नाभि में रखी हुई कॉटन मिलती है। कि वो कॉटन कहाँ से आ जाती है? जो सूर्य नारायण से हमें ऊर्जा मिलती है और नाभि के माध्यम से लेने का हमने अभ्यास किया हुआ है, वो नाभि अब भी इस काम को कर रही है, और वो आपने जो बनियान पहना हुआ है उससे कॉटन को सक कर लेती है। जो मंत्र है सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्, वो पूरा मंत्र इस प्रकार से है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। सूर्य का सान्निध्य हमें अकाल मृत्यु से बचाता है, क्योंकि ध्यान से जीना सीख लेते हैं हम। सर्वव्याधि विनाशनम, क्योंकि पवित्र ऊर्जा हमको मिलती है, प्रोसेस्ड नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है, इसलिए उस ऊर्जा के माध्यम से जब हम अपना जीवन धारण करते हैं तो सर्वव्याधि विनाशनम, सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। और इसलिए सूर्य का जो ये अमृतमय स्वरूप है इसको मैं जठर में धारण करता हूँ, ऐसी प्रक्रिया हमारी चलती है। तो ये मंत्र स्वाभाविक रूप से बहुत उपयोगी है, लेकिन तभी उपयोगी है जब हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करना भी सीखें। अक्सर हम वेदों की, उपनिषदों की, अपने शास्त्रों की, दर्शन की व्याख्या तो करते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं, उस पर गर्व भी करते हैं, लेकिन जो खाएगा, जो अपनाएगा, लाभ तो उसी को होगा।